अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ जीएल कंप्यूटर। आई एम गज़नफर लतीफ़। नेक्स्ट, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो इसको स्टार्ट करने से पहले पहले हम प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस कर लेते हैं, उसको समराइज़ कर लेते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ ऑब्जेक्ट देखे थे। ऑब्जेक्ट के भाई ऑब्जेक्ट होता क्या है? वो क्लास का एक इंस्टांस होता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो हमने वेरियस सब्जेक्ट देखे थे, अली था, हाउस, ट्री, कार, डेट आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और इसको हमने इंटीग्रेट किया था हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के अंदर। मतलब इन ऑब्जेक्ट के दरमियान हमने क्या किया था, इंटरेक्शन को देखा था। मतलब अली ड्राइव्स द कार, ड्राइव्स द रिलेशन, इंटरेक्शन। अली लिव्स इन द हाउस। ओके, ये हमने देखा था डिफरेंट ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन। ओके बच्चों, फिर हमने ऑब्जेक्ट की टाइप्स देखी थी। टेंजिबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंटेलेक्चुअली परसेप्टेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर हमने इसको देखा। ओके बच्चों, अब आज हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा इस लेक्चर में क्या है, लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर 2 को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट। नाउ वी डिस्कस कंटेंट्स ऑफ दिस लेक्चर। The contents includes information hiding, example and advantages, encapsulation, example and advantages of encapsulation, interface implementation. ओके बच्चों, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हाइडिंग देख लेंगे, फिर उसके एग्जांपल, उसके एडवांटेज देखते हैं। उसके बाद इनकैप्सुलेशन की बात करेंगे, फिर हम देखेंगे एग्जांपल और एडवांटेज के इनकैप्सुलेशन के। उसके बाद इंटरफेस और इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। ओके बच्चों, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या होती है? ये आपका फीचर ऑफ ऊप है। दिस इज द फीचर ऑफ ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग ऑल डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और फंक्शन। C++ provides access specifier to hide the data. Information is stored within the object. It is hidden from the outside world. It can only be manipulated by the object itself. अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ बच्चों। अब मैं ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ओके बच्चों, तो मैं ये जो वीडियो लेक्चर है मैं किस सॉफ्टवेयर पे बना रहा हूँ, या मैं कौन सी विंडो यूज़ कर रहा हूँ, या मेरे पास कौन सा लैपटॉप है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता। आपको आपसे ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, हाइड है। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग। ओके, जब मतलब बैकग्राउंड नॉलेज आपसे हाइड है, टू हाइड द बैकग्राउंड नॉलेज, दैट इज का इंफॉर्मेशन हाइडिंग। या एक और एग्जांपल स्कूल लाइफ के लेते हैं। एक टीचर आता है, सपोज वो फिजिक्स का टीचर है, आपको फिजिक्स पढ़ाने आता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसका नेम पता होगा, नेम का पता होगा, ठीक है। ओके बच्चों, या किस तरह वो आता है, मतलब पैदल आ रहा है या वो गाड़ी पे आ रहा है स्कूल, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होगा। ओके, जो इसकी पर्सनल लाइफ है, स्कूल के पास इसका क्या साइड बिजनेस है, या क्या इसका साइड बिजनेस है, या इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको कोई इसका इल्म नहीं है, कोई पता नहीं है। तो इस इंफॉर्मेशन को भी इंफॉर्मेशन हाइडिंग कहेंगे। तो सारी इंफॉर्मेशन हाइडिंग जो है ये किस तरह प्रोवाइड होती है हमें? C++ में एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। इसकी हेल्प से आप इंफॉर्मेशन को हाइड करा सकते हैं या यूज़र को एक्सेसिबिलिटी दे सकते हैं। ओके बच्चों, ये इंफॉर्मेशन हाइडिंग जब आपके जब आप C++ कोड करेंगे ना इंशाल्लाह, उसमें आपको एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में भी पता लग जाएगा। ओके बच्चों, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होती है। ओके, अब एवरी ऑब्जेक्ट क्या करता है, हाइड्स द एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब ये जो हिडन होती है, आपके जो इन्फॉर्मेशन हिडन होती है आउटसाइड वर्ल्ड से, ये सारे जो जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं वो हाइड कर रहे होते हैं, खुद ब खुद मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। ओके बच्चों, इट कैन बी ओनली बी मैनिपुलेटेड बाय द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट ही अपने एट्रीब्यूट को खुद ही इन पर एक्ट करता है। तो वो कैसे करेगा, इसको हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में अंडरस्टैंड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके बच्चों, नेक्स्ट example of information hiding. Ali's name is stored within his brain. We cannot access his name directly. Rather, we can ask him to tell his name. Okay, अब इसको डिस्कस करते हैं हम एग्जांपल को। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने एक ऑब्जेक्ट देखा था अली के नेम का। अली का एक ऑब्जेक्ट था। ओके, एक अली था, एक कार था। हम फिर अली को ले लेते हैं। अली के नेम का एक
क्या था, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर। ओके, और उसका जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, नेम। अली का एट्रीब्यूट क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, नेम। एज, ये उसका एट्रीब्यूट है, नेम है, जो कि आपके माइंड में सेव है। ओके, मैं मतलब मैं अली को देख के या मैं आपको देख के मैं आपका नेम नहीं बता सकता जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे। ये वही चीज़ लिखी है, वी कैन नॉट एक्सेस हिज नेम डायरेक्टली। डायरेक्टली मैं आपको नेम नहीं बता जब तक आप मुझे कुछ इनपुट देंगे नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। रादर वी कैन आस्क हिम टू टेल हिज नेम, जब तक मैं आपके नेम पूछूंगा, जैसे ही मैं आपसे नाम पूछूंगा तो आप मुझे अपना नेम बता देंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन, जो नेम की इन्फॉर्मेशन है आपने अपने माइंड में सेव की हुई है, इसी चीज़ को कहते हैं इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। ओके बच्चों, अच्छा, तो जब तक मैं आपसे पूछूंगा नहीं तो आपका नेम मुझे नहीं पता लग सकता, कंफर्म नहीं हो सकता आपका नेम क्या है। मैं आपको देख के ये नहीं कह सकता कि आपका नाम क्या है, या आप मुझे देख के मेरा नाम का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ओके, आई हैड हिडन दैट इन्फॉर्मेशन इनसाइड मी। जो नेम की इन्फॉर्मेशन है ये मेरे अंदर हिडन हुई है, इसी को चीज़ को कहते हैं इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। ओके, आई बीइंग एन ऑब्जेक्ट, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, एंटिटी हूँ। मैं आपको अलाउ नहीं करता कि आप मेरे सर को काट कर, जो मेरे माइंड को काट कर मेरे किसी न्यूरॉन में जाके देख सकें कि मेरा नेम किस न्यूरॉन में पड़ा हुआ है। डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते जब तक मैं आपको इस चीज़ की इजाज़त ना दूँ, आपको कहूँ ना। जब तक मैं आपको बताऊँ ना मेरा नेम क्या है तो आपको नहीं पता। इसके अपोजिटली इसका मतलब यही है कि जब तक मैं आपको अपना नेम नहीं बताऊँगा तो आपको अपने मेरे नाम का अंदाज़ा नहीं होगा, मेरे नाम का पता नहीं होगा। ठीक है, ओके बच्चों, इसलिए आई हैव हिडन दैट इन्फॉर्मेशन, मैंने ये इन्फॉर्मेशन हिडन की हुई है। ओके, इसके अलावा हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है, एज। हमारे मॉडल में एक एट्रीब्यूट एज है। आप मुझे देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते मेरी एज कितनी है, 35 है, 30 है, 31 है, मुझे नहीं देख सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ओके बच्चों, अगर आप मुझसे पूछे मेरी एज क्या है तो फिर अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ डायरेक्ट। अगर ओके बच्चों, एक्सेसिबिलिटी मेरे थ्रू होगी, मतलब मैं अपनी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर हाइड कर सकता, मतलब ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट एक, वो इस इन्फॉर्मेशन को खुद ब खुद एक्ट करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को खुद ब खुद हैंडल करते हैं, एक्ट करते हैं। ओके बच्चों, और मैं किस फैमिली से हूँ या किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ आपको इस चीज़ का कोई कंसर्न नहीं है, कोई चीज़ नहीं, आप गैस नहीं कर सकते जब तक मैं अपना इंट्रोडक्शन ना दूँ। ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, प्राइवेट है, मेरे अंदर सेव है, दैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। ओके, अच्छा, ओके बच्चों, मैं सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन आउटसाइड वर्ल्ड रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ, मतलब जो मैं चाह रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन यूज़र को व्यू हो तो वो मैं रिप्रेजेंट करा सकता हूँ, एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करा सकता है। ओके, ऑब्जेक्ट क्या है, खुद ब खुद एक्ट करते हैं। ओके बच्चों, और इसका इंटरेक्शन आपस में ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन हो सकता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट, और इसी चीज़ को हम क्या करें, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज द फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब वी कैन नॉट एक्सेस नेम डायरेक्टली। तो मैं आपका नेम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब मैं अली का नेम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। रादर वी कैन ask him, sorry, rather we can ask him what is your name, कि आपका नेम क्या। जब तक मैं आपसे पूछूँ कि आपका नेम क्या है तो मैं डायरेक्टली आपको नहीं बता सकता। ओके बच्चों, ऑब्जेक्ट जो था वो खुद जो उसने हायर की हुई इंफॉर्मेशन वो उस पर एक्ट कर सकता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट ने अपनी अंदर इंफॉर्मेशन हायर की हुई है, अपने अंदर इंफॉर्मेशन रखी हुई है, उसके ऊपर वो एक्ट कर सकता है। ओके भैया, ये एक एग्जांपल सी नेम की, अली की। एक अनदर एग्जांपल है मोबाइल फ़ोन की, वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है टेलीफोन की, मोबाइल सेट की।
कि यूज़र जो है वो अपने अपने मोबाइल नंबर हाइड करते हैं सिम कार्ड के अंदर नेम के साथ। अ फ़ोन स्टोर्स सेवरल फ़ोन नंबर्स, वी कैन नॉट रीड द नंबर डायरेक्टली फ्रॉम द सिम कार्ड। अपने सिम कार्ड में उन्होंने सिम कार्ड के अंदर फ़ोन नंबर अपने नेम से, जो डिफरेंट पर्सन के नेम से सेव किए हुए हैं सिम कार्ड के अंदर। द अदर फोन से रीड दिस इंफॉर्मेशन फॉर हस। ओके, तो मैं उस सिम कार्ड के अंदर जो डाटा है उसको नहीं दे सकता, उसमें क्या है डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, सेकंड पॉइंट ये, वी कैन नॉट रीड द नंबर डायरेक्टली फ्रॉम द सिम कार्ड। तो उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट को कहना पड़ेगा कि मुझे क्या करो, ये मोबाइल नंबर, फलां मोबाइल नंबर बताओ, इस फलां बंदे का मोबाइल नंबर क्या है। ओके, तो आप मोबाइल फ़ोन ऑब्जेक्ट को कहेंगे मुझे नेम सर्च करके दो अपनी लिस्ट में से, अपने सिम कार्ड में से, तो वो कर देगा विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड कि मुझे कौन सा फ़ोन, मतलब सपोज मेरा नाम, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरा नाम गज़नफ़र है, मेरा नाम एक सिम कार्ड के अंदर महफूज है, एक सेव है। तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन को कहूँगा कि मुझे अपने सिम कार्ड के से जो जी से नाम सर्च होते हैं, जी से नाम स्टार्ट होते हैं, वो मुझे लेके दो। तो वो कीवर्ड जी को चूज़ करके आपको जी से जो स्टार्ट होंगे वो नेम की लिस्ट दे देगा, उससे आप इजीली अपना नाम सर्च कर लेंगे। ओके बच्चों, तो इस इंफॉर्मेशन को कहते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग। मतलब ये क्या करता है, आपके मॉडल को, जो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को सिंप्लीफाई कर रहा है। इंफॉर्मेशन हाइडिंग का कंसेप्ट, सिंप्लीफाई द मॉडल बाय हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, इट इज़ अ बैरियर अगेंस्ट चेंज प्रोपिगेशन। ओके, अब ये एडवांटेज क्या कर रहा है, हमारे मॉडल को सिंप्लीफाई कर दिया इसने। मॉडल ने इंफॉर्मेशन को स्टोर किया है सिम कार्ड में, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमारे मोबाइल कार्ड के अंदर हमारे डिफरेंट नेम से फ़ोन नंबर स्टोर है सिम कार्ड के अंदर। कैसे स्टोर की है, नन ऑफ दिस कंसर्न, हमें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है किस तरह उसने सेव किया है। आई एम अ यूज़र, हमें सिर्फ नेम चाहिए गज़नफ़र के नाम से। मोबाइल फ़ोन क्या करेगा, एक मोबाइल फ़ोन एक ऑब्जेक्ट है, गज़नफ़र मैं भी एक यूज़र हूँ, मैं भी ऑब्जेक्ट हूँ। मैं मोबाइल को रिक्वेस्ट करूँगा मुझे जी से नाम जो है स्टार्ट होते हैं वो सर्च करके दो, तो वो अपना कोई ना कोई एल्गोरिदम लगा के या कोई सर्च एल्गोरिदम लगाएगा, उससे हमें वो जी से स्टार्ट होते हैं नेम, वो हमें सर्च करके दे देगा। ओके बच्चों, ये हमें इससे हमें क्या होगा, इसने अपने मॉडल को सिंप्लीफाई कर दिया है। ओके, यूज़र को सिर्फ ये कंसर्न है कि यूज़र ऑब्जेक्ट मॉडल को या ऑब्जेक्ट मोबाइल को कहेगा कि मुझे नेम बताओ जो जी से स्टार्ट होते हैं, और वो ऑब्जेक्ट अपनी हिडन इन्फॉर्मेशन पे एक्ट करके, ऑब्जेक्ट में मोबाइल जो वो खुद ब खुद एक्ट करेगा, उस एक्शन करेगा, कोई एल्गोरिदम अप्लाई करेगा, उससे वो जी से जो नेम स्टार्ट होते हैं वो शो अप करा देगा। ओके बच्चों, इस तरह मेरा मॉडल क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। ओके बच्चों, यूज़र क्या कहते हैं, यूज़र क्या क्या काम होता है, यूज़र इंक्वायर द नेम फ्रॉम मोबाइल फ़ोन विथ स्टार्टिंग फ्रॉम जी, दैट इज़ सिंपल। बस उसने जी को प्रेस किया, मोबाइल, जैसे हम मोबाइल से नेम सर्च करते हैं, जी की जो की है या एस की है, तो उसको हम प्रेस करेंगे, तो एस से जो नेम स्टार्ट होंगे वो शो अप हो जाएंगे, या जी से जो नेम स्टार्ट होंगे वो शो अप हो जाएंगे। बाकी और कोई कंसर्न नहीं है ये किस तरह हमें आ रहा है पीछे से बैक एंड से, या किस तरह ये काम कर रहा है, ये कोई कंसर्न, ये ऑब्जेक्ट ने खुद ब खुद हाइडिंग टेक्निक लगाई हुई है, हाइडिंग इन्फॉर्मेशन लगाई हुई है, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग है, दैट इज़ सिंपल। इसने क्या किया, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग टेक्निक ने हमारे ऑब्जेक्ट मॉडल को सो सिंपल बना दिया। ओके, जिससे कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं आती। इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या करती है, मॉडल को सिंप्लीफाई करती है, इम्प्लीमेंटेशन को सिंप्लीफाई करती है। सेकेंड एडवांटेज, इट इज़ अ बैरियर अगेंस्ट चेंज प्रोपेगेशन। इसका क्या मतलब है, बैरियर अगेंस्ट चेंज प्रोपेगेशन ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है इसके थ्रू क्या करता है, जो गलत चीज़ें होती है उसको चेंज नहीं करने देता। सपोज़ मेरे माइंड में कहीं एज का एट्रीब्यूट है, मेरे ब्रेन में, मैं ऑब्जेक्ट मेरे अंदर कहीं सेव है एज का एट्रीब्यूट कि मेरी एज सपोज़ 35 है, तो आपको मैं ऑब्जेक्ट ये परमिशन नहीं दे सकता कि आप 30 को -30 कर लो, नो। ओके,
मतलब ये जो इंफॉर्मेशन हेडिंग टेक्निक है वो ये भी फैसिलिटी परफॉर्म करती है कि आपकी जो गलत चीज़ है उसकी भी परमिशन नहीं देगा इंटर करने की, अपने मॉडल के अंदर कुछ चेंज करने की। ओके बच्चों, ये भी एक एडवांटेज है इसका। इट इज अ बैरियर अगेंस्ट चेंज प्रोपेगेशन। ओके भाई, ये हो गया हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और टेक्निक है हमारे पास, इनकैप्सुलेशन, हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ओके भाई, जो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मीन जैसे कि नेम से ज़ाहिर है, इनकैप्सूल कर रहा है, अपने डाटा को अपने अंदर सेव कर रहा है, बाइंड अप कर रहा है, डाटा एंड मेंबर फंक्शन को बाइंड अप कर रहा है एक सिंगल यूनिट के अंदर। दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ओके, डाटा एंड बिहेवियर आर टाइटली कपल्ड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट है या एक यूनिट है, उसके अंदर वो डाटा एंड बिहेवियर, मतलब डाटा एंड फंक्शन को या मेथड को या उसका जो फंक्शनैलिटी है उसको क्या कर रहा है, बाइंड अप कर रहा है एक सिंगल यूनिट के अंदर। बोथ द इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेशन डिटेल्स ऑफ इट ऑपरेशन आर हिडन फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। इससे क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर है और इम्प्लीमेंटेशन है वो हाइड हो जाएगी आउटसाइड वर्ल्ड से। मतलब जो एक्सटर्नल बंदा है, जो थर्ड पार्टी है या यूज़र है, उससे हाइड हो जाएगी और इससे क्या हो जाएगी, जो आपकी इसेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो शो अप हो जाएंगी। दैट इज़ कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ओके, ये भी एक ऊप का फीचर है, ऊप की फंक्शनैलिटी है, ठीक है, ऊप का एक फीचर है। ओके बच्चों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे देखिए, अर्ली स्टोर इज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नाउ हाउ टू ट्रांसलेट इट टू डिजायर्ड लैंग्वेज। वी डोंट नो हाउ द डाटा इज स्टोर्ड, हाउ अर्ली ट्रांसलेट इन्फॉर्मेशन, वी डोंट नो। अर्ली ने जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की है वो नहीं जानता कि उसको ट्रांसलेट कैसे करना है, उसको एक्सेस कैसे करना है, ये यूज़र को कंसर्न नहीं है। ओके बच्चों, उसने इन्फॉर्मेशन बस स्टोर करानी है, वो स्टोर करा देगा इनकैप्सुलेशन के थ्रू। ओके बच्चों, नेक्स्ट एक अनदर एग्जांपल है हमारे पास टेलीफोन की। अ फोन स्टोर्स फोन नंबर इन डिजिटल फॉर्मेट, नाउ हाउ टू कन्वर्ट इनटू ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर। ओके, वी डोंट नो हाउ द डाटा इज स्टोर्ड, डाटा कैसे स्टोर हुआ है या किस तरह कन्वर्ट हो, ये बैक एंड पे इनकैप्सुलेशन टेक्निक के थ्रू खुद ब खुद कन्वर्ट होकर भी आ रहा है, डाटा एक्सेस भी हो रहा है, डाटा स्टोर भी हो रहा है। यूजर सिर्फ क्या करेगा, स्टोर करेगा अपना फ़ोन नंबर, सेव करेगा अपने अंदर, अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। मतलब मैं ऑब्जेक्ट हूँ, मैं अपने अंदर एक टेलीफोन अपने सिम कार्ड के अंदर डिफरेंट नंबर्स को सेव करवा लूँगा इन डिजिटल फॉर्मेट में, और उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में किस तरह कन्वर्ट करना है ये मेरा कोई कंसर्न नहीं है, वो ऑब्जेक्ट का अपना काम है, वो खुद ब खुद करेगा इसको। ओके बच्चों, मतलब डाटा और मेंबर फंक्शन की ऑपरेशन है उसको ये स्टोर करता है एक सिंगल यूनिट नए वेरिएबल के अंदर, स्टोर करेगा न्यू वेरिएबल में। नेक्स्ट हमारे कुछ कुछ एडवांटेजेस हैं। इससे क्या होता है, आपकी कम्प्लेक्सिटी भी कम होती है, मतलब मॉडल कोई कम्प्लेक्स नहीं होता, सो सिंपल होता है, सिंप्लिसिटी एंड क्लियरिटी आती है, और आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। आपको पता होता है कि आपकी डाटा और मेंबर फंक्शन एक न्यू वेरिएबल के अंदर सेव है, तो उससे आप अंडरस्टैंडिंग भी आसानी से कर सकते हैं। ये भी थ्योरेटिकल है, इसको इंशाल्लाह हम इम्प्लीमेंटेशन आगे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास इंटरफेस क्या होता है, ऑब्जेक्ट एज इंटरफेस। इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेट्स डाटा एंड बिहेवियर। एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, डाटा और बिहेवियर को, डाटा और फंक्शनलिटी को इनकैप्सुलेट करता है अपने अंदर। सो हाउ ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो ये ऑब्जेक्ट ईच अदर कैसे होंगे, मतलब एक दूसरे का इंटरेक्ट कैसे करेंगे, इंटरफेस के थ्रू। ओके बच्चों, अब इनकैप्सुलेशन क्या है हमारे पास, डाटा और मेंबर फंक्शन को आप में क्या करता है, एक कैप्सूल के अंदर इनकैप्सुलेट करता है, ये एक सिंगल यूनिट के अंदर सेव करता है। उसको एक्सेस कैसे करना है, ऑब्जेक्ट कैसे एक्सेस करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, इंटरफेस के थ्रू करेंगे। ओके बच्चों, ईच ऑब्जेक्ट प्रोवाइड इंटरफेस ऑपरेशंस, अदर ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट थ्रू इस इंटरफेस। हर ऑब्जेक्ट जो है वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ऑपरेशन प्रोवाइड करता है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करेगा तो हर ऑब्जेक्ट का अपना इंटरफेस होगा, तो एक दूसरे का इंटरेक्ट होने के लिए जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो कम्युनिकेट करेगा थ्रू एज इंटरफेस। मतलब एक ऑब्जेक्ट O1 है,
एक मोबाइल फ़ोन है, सपोज़ एक मैं खुद हूँ, मैं और मोबाइल कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं? इंटरफेस के थ्रू, कम्युनिकेट करेंगे। ओके, दैट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है? डाटा और मेंबर फंक्शन आपस में बाइंड अप होकर एक सिंगल यूनिट के अंदर स्टोर होते हैं। उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है? इंटरफेस के थ्रू। कम्युनिकेशन कैसे होगी? इंटरफेस के थ्रू। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, वो जो एग्जांपल है इंटरफेस ऑफ कार, कार एक ऑब्जेक्ट है। अब देखें इनकैप्सुलेशन कैसे हो रही है, उसमें क्या स्टोर हो रहा है? डाटा एंड मेंबर फंक्शन स्टोर हो रहे हैं। अब उसकी कम्युनिकेशन कैसे होगी ऑब्जेक्ट की? इंटरफेस के थ्रू होगी। अब एक कार का इंटरफेस में क्या होगा? उसका डाटा होगा, उसमें क्या चीज़ें जाती हैं, उसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, वो इसमें आ जाएगी। जैसे स्टेयरिंग व्हील है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेट है, चेंज गियर को चेंज करने की फंक्शनैलिटी भी है, अप्लाई ब्रेक को अप्लाई करने की फंक्शनैलिटी है, टर्न लाइट ऑन ऑफ, ये सब चीज़ें एक कार के अंदर होती हैं। एक इंटरफेस, एक डिज़ाइन बन जाता है, ये चीज़ होती है। ये मतलब इस चीज़ को हम इंटरफेस कहेंगे कार एक ऑब्जेक्ट का। ओके, मतलब एक ऑब्जेक्ट की जो कम्युनिकेशन होगी वो इस इंटरफेस के थ्रू होगी, कम्युनिकेशन जो मैसेज पासिंग होगी। ओके बच्चों, इनकैप्सुलेशन में क्या होता है? डाटा और मेंबर फंक्शन दोनों स्टोर होते हैं। ओके ओके बच्चों, नेक्स्ट। अच्छा बच्चों, एक और एग्जांपल है टेलीफोन का इंटरफेस है, फ़ोन का, मोबाइल फ़ोन का। उसमें इनपुट नंबर हम कर सकते हैं। इनपुट नंबर की फंक्शनैलिटी है प्लेस कॉल, डिस्कनेक्ट कॉल, ऐड नंबर टू एड्रेस बुक, रिमूव नंबर, अपडेट नंबर, ये सारी फंक्शनैलिटी इसमें आ सकती हैं, ये चीज़ें इसमें आ सकती हैं। ये एक किस्म का इंटरफेस है। अब प्लेस कॉल करनी है, हम ग्रीन के बटन से हम प्रेस करके कॉल को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर डिस्कनेक्ट करना है तो रेड के बटन से करेंगे। मतलब ये एक इंटरफेस बनाना पड़ता है हमें ऑब्जेक्ट का कम्युनिकेशन करने के लिए। ओके बच्चों, ये हो गया आपका टेलीफोन का इंटरफेस। मतलब फ़ोन एक ऑब्जेक्ट है, कार एक ऑब्जेक्ट है, इसकी कम्युनिकेशन कराने किसके थ्रू होगा? इंटरफेस के थ्रू ये इम्प्लीमेंट होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट। अच्छा स्टूडेंट, इससे पहले हमने इंटरफेस देखा कार का, टेलीफोन का, और इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं? इंटरफेस के थ्रू हम इम्प्लीमेंटेशन ही करते हैं। प्रोवाइड्स इम्प्लीमेंटेशन क्या करता है? प्रोवाइड करता है यूज़र को, प्रोवाइड सर्विस ऑफर बाय द ऑब्जेक्ट इंटरफेस। इंटरफेस से जो सर्विस प्रोवाइड होंगी वो यूज़र को प्रोवाइड करेगा, जो ऑफर होंगी। ऑब्जेक्ट इंटरफेस के थ्रू जो सर्विस ऑफर हो रही है वो यूज़र को प्रोवाइड कर रहा है। इस चीज़ को कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन। इस इम्प्लीमेंटेशन में क्या आ जाता है? दिस इंक्लूड डाटा स्ट्रक्चर टू होल्ड ऑब्जेक्ट स्टेट। ऑब्जेक्ट की स्टेट को होल्ड करता है, उसकी फंक्शनैलिटी को बताता है। फंक्शनैलिटी दैट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सर्विसेज, और उसकी फंक्शनैलिटी को डिफाइन करता है जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है ऑब्जेक्ट के थ्रू। ओके बच्चों, अब मतलब इसमें डाटा स्ट्रक्चर और फंक्शनैलिटी आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट, अब हमारे पास एग्जांपल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गेयर बॉक्स इम्प्लीमेंटेशन है। मतलब गेयर बॉक्स एक इंटरफेस है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है? इम्प्लीमेंटेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डाटा स्ट्रक्चर, एक होता है फंक्शनैलिटी जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब गेयर बॉक्स क्या करता है? सबसे पहले गेयर बॉक्स में क्या चीज़ें आ जाएंगी? उसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ गेयर बॉक्स होगा, डाटा स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसमें क्या होगा? गेयर बॉक्स में एक्सल होता है, बाकी गेयर आयल होता है, बाकी डिफरेंट और चीज़ें होती हैं जो गेयर बॉक्स के अंदर आ जाती हैं, और ये मैकेनिकल वाले ज़्यादा जानते हैं। ओके बच्चों, उसका एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट बनाना पड़ता है, और इस स्ट्रक्चर क्या एक इंटरफेस बन जाए। इसके थ्रू क्या हुए? हमें सर्विस प्रोवाइड होती है, फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है। जो मैकेनिज़्म है, मैकेनिज़्म टू चेंज गियर। अब गेयर बॉक्स क्या करेगा? गियर को चेंज करेगा, रिवर्स गियर लगाना पड़ता है, उसके बाद फॉरवर्ड गियर है, सेकंड गियर है, थर्ड गियर है। मतलब ये इसकी एक मैकेनिज़्म है, एक फंक्शनैलिटी है जो फंक्शनैलिटी में आ जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है एड्रेस बुक है टेलीफोन के अंदर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है? फ़ोन एक ऑब्जेक्ट, एक इंटरफेस है, कैसे इंटरफेस होगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? हमने कोई नंबर इंसर्ट करना है अपने आपके टेलीफोन की एड्रेस बुक के अंदर, वो किसके अंदर करेंगे? सिम कार्ड के अंदर। उसके लिए सिम कार्ड एक डाटा स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके लिए सिम कार्ड का यूज़ होना, सिम कार्ड का होना ज़रूरी है। उसके बाद आपके फ़ोन नंबर सेव होंगे। वो फंक्शनैलिटी क्या है? आप सिम कार्ड से डाटा को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, यूजिंग विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट को रिक्वेस्ट करेंगे तो अपना कोई ना कोई मैकेनिज़्म को यूज़ करके आपको अगर चाहिए
आपको एस से कोई नेम चाहिए तो एस के कीवर्ड को यूज़ करके या एस की प्रेस करके उससे वो आपको जो भी एस से नेम बनते हैं वो आपको सर्च करके स्क्रीन पे शो अप करा देगा, जिससे आप इजीली सर्च कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। एस से कुछ समीर का नाम है, एस से सर्च होगा तो आप समीर का नाम इजीली सर्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एस कीवर्ड। रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है। ओके बच्चों। अच्छा स्टूडेंट, पहले हम देखें इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट की। अब देख रहे हैं सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन, दोनों में क्या चेंज आ सकता है, क्या डिफरेंस है इसमें। ओके बच्चों। अब मेन चेंज इन इम्प्लीमेंटेशन डज नॉट इफेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरफेस। मतलब इम्प्लीमेंटेशन में जो भी चेंज करेंगे वो ऑब्जेक्ट इंटरफेस के ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इसका ये मतलब है। दिस इज अचीव बाय प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग। मतलब अगर कोई चेंजिंग लानी भी है, अगर कोई चेंजिंग होनी है वो किस टेक्निक से होगी, इंफॉर्मेशन हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन से ये अचीव हो सकती है। सेपरेशन इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान चेंजिंग जो है ना किसके थ्रू होगी, इंफॉर्मेशन हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन के थ्रू। ओके बच्चों। नेक्स्ट। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास एग्जांपल है सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। मतलब इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन में जो चेंज आता है वो उसकी एग्जांपल कैसे हो सकती है। ओके बच्चों। अच्छा ओके बच्चों, कहते हैं अ ड्राइवर कैन ड्राइव अ कार इंडिपेंडेंट ऑफ इंजन टाइप, पेट्रोल डीजल। मतलब इंजन का जो टाइप है वो चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो, ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर कार को ड्राइव कर सकता है, यूज़र कार को ड्राइव कर सकता है, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो चाहे वो डीजल इंजन हो, ये उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज क्योंकि इंटरफेस डज नॉट चेंज, बिकॉज इंटरफेस डज नॉट चेंज विद द इम्प्लीमेंटेशन। मतलब इम्प्लीमेंटेशन के साथ इंटरफेस नहीं चेंज हो सकता। हाँ, अगर जो चेंजिंग हो भी गई वो कैसे होगी, वो हमें रिक्वेस्ट करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग के थ्रू होगी या इनकैप्सुलेशन के थ्रू होगी। ओके, अदरवाइज इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन में कोई चेंज नहीं हो सकता। चाहे वो पेट्रोल इंजन है चाहे वो डीजल इंजन है, तो ड्राइवर ने कार को ड्राइव ही करना है, ड्राइव कर सकता है। ओके बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास एक ड्राइवर कैन अप्लाई ब्रेक्स इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रेक टाइप, सिंपल ब्रेक है या डिस्क ब्रेक है। अगर ड्राइवर ने कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है तो क्या करेगा, सिंपल ब्रेक को प्रेस करेगा, वो सिंपल ब्रेक है या डिस्क ब्रेक, उसका क्या, उस गाड़ी ने स्टॉप हो जाना है। ये इंडिपेंडेंट है ब्रेक, तो इंडिपेंडेंटली काम करेंगी, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। ओके जो अगेन रीजन इज सेम इंटरफेस। अगेन इसकी अगर चेंजिंग करनी भी है वो किसके थ्रू होगी, इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू होगी। ओके। नेक्स्ट इसके कुछ एडवांटेजेस हैं वो देख लेते हैं। ओके भैया। नेक्स्ट सम एडवांटेजेस ऑफ सेपरेशन। कोई एडवांटेजेस है हमारे पास। यूज़र नीड नॉट टू वरी अबाउट अ चेंज अंटिल द इंटरफेस सेम। जब तक इंटरफेस सेम है, अगर कार का सेम इंटरफेस है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई चेंज नहीं है, यूज़र उसको ड्राइव कर सकता है। ओके बच्चों, उसमें यूज़र को घबराने की ज़रूरत नहीं है, वरी होने की ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चों, ये एक एडवांटेज है। इससे कम्प्लेक्सिटी लो होगी, अगर सेम इंटरफेस है उसमें कम्प्लेक्सिटी नहीं आ रही। इंटरफेस अगर डिफरेंट होगा तो कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा आ जाती है, इसलिए इसमें क्या है, कम्प्लेक्सिटी भी कम होगी, ये एडवांटेज है। डायरेक्ट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूस एरर। अगर हमने ऑब्जेक्ट के बगैर डायरेक्ट एक्सेस की किसी चीज़ को, किसी इंटरफेस को, ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं किया तो उसमें एरर आने का चांस ज़्यादा होता है। ओके, मतलब जो भी एक्सेसिबिलिटी करनी है वो किसको रिक्वेस्ट करनी है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इसकी फंक्शनलिटी को खुद एक्ट करेगा अपने इंटरफेस को। ओके बच्चों, ये एडवांटेजेस है। नेक्स्ट एक अनदर एग्जांपल है हमारे पास टेलीफोन की। अ फोन स्टोर्स फोन नंबर इन डिजिटल फॉर्मेट। नाउ हाउ टू कन्वर्ट इनटू ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर। ओके, वी डोंट नो हाउ द डाटा इज स्टोर, डाटा कैसे स्टोर हुआ है या किस तरह कन्वर्ट हो। ये बैक एंड पे इनकैप्सुलेशन टेक्निक के थ्रू खुद ब खुद कन्वर्ट होकर भी आ रहा है, डाटा एक्सेस भी हो रहा है, डाटा स्टोर भी हो रहा है। यूजर सिर्फ क्या करेगा, स्टोर करेगा अपना फ़ोन नंबर, सेव करेगा अपने अंदर, अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। मतलब मैं ऑब्जेक्ट हूँ, मैं अपने अंदर एक टेलीफोन अपने सिम कार्ड के अंदर डिफरेंट नंबर्स को सेव करवा लूँगा इन डिजिटल फॉर्मेट में, और उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में किस तरह कन्वर्ट करना है ये मेरा कोई कंसर्न नहीं है, वो ऑब्जेक्ट का अपना काम है, वो खुद ब खुद करेगा इसको। ओके बच्चों, मतलब डाटा और मेंबर फंक्शन की ऑपरेशन है उसको ये
स्टोर करता है एक सिंगल यूनिट नए वेरिएबल के अंदर, स्टोर करेगा न्यू वेरिएबल में। नेक्स्ट, हमारे पास एग्जांपल है, अ पर्सन सेंड मैसेज स्टॉप टू अ कार बाय अप्लाइंग ब्रेक। अगर एक यूज़र है, एक पर्सन है, उसने रिक्वेस्ट की अपने गाड़ी को स्टॉप करना है, तो कार का एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या अप्लाई करेगा, अपना ऑपरेशन अप्लाई करेगा जो उसके इंटरफेस के अंदर एक ब्रेक लगाएगा। वो रिक्वेस्ट भेजेगा, पर्सन भी ब्रेक को प्रेस करके स्टॉप कर सकता है अपनी गाड़ी को। ओके बच्चों, अगर एक पर्सन है, उसने एक रिक्वेस्ट भेजी कि उसने कॉल करनी है, प्लेस कॉल फ्रॉम मोबाइल फ़ोन। अ पर्सन सेंड मैसेज प्लेस कॉल टू अ फोन बाय प्रेसिंग अप्रोप्रिएट बटन। जो इंटरफेस बना होगा, बटन होंगे डिफरेंट, रेड बटन होता है, ग्रीन बटन होता है मोबाइल फ़ोन पे, या डिफरेंट डायल लिस्ट बनी होती है, वो ग्रीन बटन को प्रेस करके नंबर डायल करके ग्रीन बटन को प्रेस करेगा, जिससे आपकी कॉल प्लेस हो जाएगी। ये किसके थ्रू हो रहा है, इंटरफेस के थ्रू हो रहा है, ऑब्जेक्ट के थ्रू मैसेज पासिंग हो रही है। ओके बच्चों, नेक्स्ट, थैंक यू स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शन के साथ। तो उस लेक्चर में आपको एक सॉफ्टवेयर का बताऊंगा जो आप यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग के लिए, कोडिंग के लिए। तो उसमें हम इंशाल्लाह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए प्रोग्रामिंग करेंगे C++ के अंदर। तो इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। जब तक अल्लाह हाफिज़।